गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर इंग्लिश मेनिया। आज हम डिस्कस करेंगे जो 2 दिन से हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, सेम टॉपिक आज भी है, इसलिए ताकि आपकी बार बार वर्ड मीनिंग रिवीजन हो और उसके से रिलेटेड पूरी आपको जानकारी रहे। तो स्टूडेंट्स फ्रीड यानी स्टूडेंट को वहाँ जेल से फ्री, तिहाड़ जेल में जो बंद थे 3 स्टूडेंट्स, उनको वहाँ से फ्री कर दिया गया है एज क्योंकि कोर्ट रिजेक्ट्स पुलिस स्टैंड, जो पुलिस ने स्टैंड ले रखा था उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उनको बेल की अनुमति दे दी है। क्योंकि क्या चाहती थी पुलिस, वांटेड टाइम टू वेरीफाई एड्रेसेस। जो आउट स्टेशन के रहने वाले विद्यार्थी थे इनके एड्रेस को मैच करने के लिए पुलिस चाहती थी कि मुझे वक्त मिले और इसके बेस पर वो उन्हें जेल में रखना चाहते, इसलिए कोर्ट ने उसको मना कर दिया और उन्हें बेल की परमिशन दे दी। A Delhi court on Thursday issued the release warrant for Jawaharlal Nehru University students and activists Devangana Kalita and Natasha Narwal and Jamia Millia Islamia student Asif Iqbal Tanha। इन लोगों के लिए जो रिलीज किया गया था, वारंट दिया गया था, आदेश दिया गया था कि उनको बेल की अनुमति मिल जाए, तो पुलिस ने स्टैंड ले रखा था कि मैं कुछ आधार दिया था कि मुझे वक्त चाहिए वेरीफाई करने के लिए इनके एड्रेसेस को, इसलिए इनको जेल में रखना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो दिल्ली कोर्ट ने थर्सडे के दिन एक वारंट किया था, मेजर जुडिशियल एक आदेश दिया था इनको रिलीज करने के लिए, लेकिन नहीं किया गया। वो कौन कौन से थे? तो देवांगना कलिता थी, देवांगना कलिता और नताशा नरवल, ये 2 लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से थे। और एक लोग थे जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट थे, वो उनका नाम था आसिफ इकबाल तन्हा। हु वर अरेस्टेड, जिनको गिरफ्तार किया गया था, इनमें ये हम जानते हैं पहले से, मई पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, नॉर्थ ईस्ट में एक दंगा हुआ था, उसको लेकर 2 बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। They were released from तिहाड़ जेल in the evening में इनको तिहाड़ जेल से आज़ादी दे दी गई, यानी वहाँ से उन्हें रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। एडिशनल सेशंस जज रविंदर बेदी रिजेक्टेड द दिल्ली पुलिस आर्गुमेंट दैट इट नीडेड मोर टाइम टू वेरीफाई द परमानेंट एड्रेसेस ऑफ द 3 accused एज दे वर आउटसाइड दिल्ली। तो जो सेशन जज सुनवाई करने वाले जज थे रविंद्र बेदी ने, इन्होंने इनके पुलिस के आर्गूमेंट ने जो स्टेटमेंट कथन दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि उनको और ज़्यादा समय मिले इनके एड्रेसेस को वेरीफाई करने के लिए। उन्होंने क्या कहा? आई वुड से, मैं कहूँगा, मैं यह कहूँगा, आई वुड से दिस, मैं यह कहूँगा, बाई इट सेल्फ, ये खुद ब खुद, कैन नॉट बी प्लॉसिबल रीजन फॉर द एक्यूज टू बी केप्ट इम्प्रिजन्ड। यानी ये खुद ब खुद अगर आप देखें चाहे तो इस छोटे से प्लॉसिबल रीज़न, यानी बहुत सी ज़्यादा एक्सेप्टेबल रीज़न नहीं है कि आप कोई किसी को वेरीफाई, किसी के एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए किसी को जेल में रखें। तो ये कह रहे हैं ये खुद ब खुद ये प्लॉसिबल रीज़न है ही नहीं, कैन नॉट बी ए प्लॉसिबल रीज़न फॉर एक्यूज टू बी केप्ट, कि एक्यूज को, आरोपी को केप्ट यानी रखा जाए कहाँ? इम्प्रीजेंट मतलब जेल में रखा जाए। तो जेल में खुद ब खुद ये कोई तर्क नहीं है, कोई एक्सेप्टेबल, कोई लॉजिक नहीं दे रहे जिसके बेस पर आपको किसी को जेल में रख सकें। टिल द टाइम सच रिपोर्ट्स आर फाइल, जब तक कि कोई आप ऐसे रिपोर्ट फाइल करें तब तक किसी को आप ऐसे जेल में नहीं रख सकते, ये जज ने कहा। आगे क्या कहा? द एक्यूज इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड फोर्थ विद एज पर ऑर्डर्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। कह रहे हैं एक्यूज्ड को, आरोपियों को डायरेक्टेड या निर्देश दिया जाता है कि अभी अभी फोर्थ विद मतलब इमीडिएटली, बिना देरी किए हुए उनको क्या किए, एज पर ऑर्डर, आदेश के अनुसार उनको वहां से रिलीज किया जाए। द कोर्ट सेट, कोर्ट ने कहा, टेकिंग इनटू अकाउंट द अंडरटेकिंग गिविंग बाय द काउंसिल ऑफ द एक्यूज्ड दैट देयर क्लाइंट्स वुड नॉट लीव द जुरिडिक्शन ऑफ द कैपिटल। और आगे ये भी कहा, आप इसमें एक टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान देना, कंसीडर करना, ध्यान या और ज़्यादा उस पर पे अटेंशन करना। और द कोर्ट सेड टेकिंग इनटू अकाउंट the undertaking given by the counsel of the accused that their clients would not leave the jurisdiction of the capital। तो उस पर भी ध्यान देने के कहा है। jurisdiction मतलब जो न्यायिक क्षेत्र होता है of the capital, यानी दिल्ली से बाहर वो नहीं जाएंगे। काउंसिल मतलब जो उनका समूह था। और यहाँ पर है एक चीज़ दिया, टेक इनटू अकाउंट। तो टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान देना, उनके मतलब बातों पर ध्यान दिया जाएगा कि वो उनसे बाहर नहीं जाएंगे। अंडरटेकिंग का मतलब होता है जो भी न्यायिक उनको या किसी तो कानूनी रूप से आदेश दिया गया है, तो उस पर भी ध्यान देंगे कि ये उससे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं आगे, क्या हुआ? इन द मॉर्निंग द हाई कोर्ट डायरेक्टेड द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल मतलब उसकी सुनवाई करने के लिए डायरेक्टेड किया, आदेश दिया। प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने विद प्रॉम्प्टिट्यूड तो उत्सुकता के साथ में, बहुत ही मतलब
उत्साहितता के साथ में। और एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ एक तो एक्सपेडिटिंग, या मतलब जैसे कहते हैं कि एक्सेलरेट करना, यानी किसी चीज़ को बढ़ावा, यानी बहुत तेज़ी के साथ ही और बहुत उत्सुकता के साथ केस को सुनने के लिए आगे आदेश दिया। हुआ क्या? ऑन द प्लियाज फाइल बाय द 3 एक्टिविस्ट, उन प्लिया पर, उन रिक्वेस्टों पर जो 3 विद्यार्थियों के द्वारा फाइल किए गए थे उनको निकालने के लिए, उनको जेल से मुक्त के लिए। द ऑर्डर्स एनलार्जिंग द एप्लीकेशन ऑन बेल हैव ऑलरेडी बीन रेंडर्ड बाय अस, कह रहे कि हमारे द्वारा उनको जेल से मुक्त करने के आदेश तो पहले ही दिया जा चुका है। ये को किसने कहा? हाई कोर्ट ने कहा। देखिए आगे क्या कहा, द ऑर्डर्स एनलार्जिंग। अब एनलार्ज का मतलब बड़ा यहाँ नहीं बनाना होता है, मतलब किसी को फ्री करने का, किसी को आज़ाद करने का आदेश कह रहे हैं कि एप्लीकेशन तो हमारे द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। बेल हैव ऑलरेडी बीन रेंडर्ड मतलब गिवन दिया गया है या फैसला दिया जाए। रेंडर्ड मतलब यहाँ पर मतलब है डिलीवर स्टेटमेंट या जजमेंट, फैसला सुनाना है। तो कह रहे हैं उनको रिलीज करने का आदेश तो मेरे द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। इट नीड्स, जरूरत क्या है? इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, जरूरत अब है इसको पालन में लाने का, यानी क्या इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का। हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। थोड़ा सा ग्रामर इसके बारे में चेक कर लेते हैं, देखते हैं ग्रामर कौन कौन सी पॉइंट है, और उसके बाद में क्लोज करते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ आज है नहीं, बस छोटा सा हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रामर पे डिस्कस नहीं करेंगे आज। थोड़ा सा छोटा कर लें इसकी साइज़ को, ताकि आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाए डिस्कस करने का। तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स फ्रीड। अब यहाँ फ्रीड है जो वर्ब की 3rd फॉर्म है, और ये टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था टाइटल में, हेल्पिंग वर्ब या आर्टिकल का हटा दिया जाता है ताकि जगह आसानी से मतलब अवेलेबल हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअल कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स आर फ्रीड लिखा है। ये एक्चुअल स्टूडेंट्स फ्रीड नहीं लिखा हुआ है, लिखा है ये स्टूडेंट्स आर फ्रीड। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्यों आपको ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हमेशा देख लो यहाँ कोर्ट रिजेक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ यस आई एस लगाते हैं, लेकिन अगर वो पैसिव में हो तो वर्ब की 3rd फॉर्म यूज करते हैं। और फ्री मतलब होता है किसी को आज़ाद करना, और यहाँ फ्रीड लिखा जो वर्ब की 3rd फॉर्म है, वर्ब की 3rd फॉर्म ऐसे तो आएगी नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट तो है नहीं, तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स आर फ्रीड, आर को हटा दिया कि विद्यार्थियों को आज़ाद कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने तो पुलिस स्टैंड था, पुलिस का स्टैंड था, वो उसको क्या कर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रद्द कर दिया, इसलिए उसको स्टूडेंट को मुक्त कर दिया गया। किया किसने? नहीं पता हो, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं पता होती हैं और काम बिना सब्जेक्ट के हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस में बनाते हैं? सिर्फ पैसिव में बनाते हैं। तो ये आपका पैसिव का सेंटेंस है जहाँ पे आर मिसिंग है, हेडलाइन से आपको हटाया जा सकता है जगह की कम होने की वजह से।